गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड चल रहा है और आज है 141वें दोहे से। जोग वहीं प्रभु सिए लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सिर वहीं लखन सिए रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फेरे निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री बिकल बिलोकिन साधु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिए लखन पुकारी, परे उधरनि तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि ना पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारे उबर वस आनी। सुख शिथिल रतु सकई नहा की, रघुवर विरह पीर उरवा की। कोमल बाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ुकी परहि फिरी हेरहि पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं,
और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वै तेहि, करे ते रही, बाजी बेरह गति कही किम जाति, बिनु मन फनक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोले सो सेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जन्म की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। श्री राम नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय जय श्री सीताराम। बंदऊँ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम। राधे राधे।